Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था. आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ आवर नेक्स्ट पार्ट इज 1 + सेकेंड ए बाई सेकेंड ए. हमें प्रूव करना है इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के इक्वल. तो इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, एक साइड को उठाते हैं, दूसरी साइड के इक्वल दिखाते हैं. कई बार क्या होता है हमारा कि एक साइड डायरेक्टली दूसरी साइड के इक्वल नहीं आती है, तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, सेपरेटली दोनों साइड्स को सोल्व करते हैं जितना हम पॉसिबल है हमारे लिए सोल्व आउट करना. फिर क्या है कि दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं वहाँ पर लास्ट पॉइंट पर जा कर के सोल्व करने के बाद. तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे LHS से. सो टेकिंग LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. स्टेटमेंट क्या है LHS की, 1 + सेकेंड ए बाय सेकेंड ए. अब जैसे हमने कल किया था, क्या किया था कि जो बेसिक टी रेशियोज हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे इनको. तो क्या है, 1 एज इट इज रहेगा. सेकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड होता है कोस का उल्टा, यानी कि 1 बाई कोस ए. क्या होगा, सेकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस ए. फिर से वही है क्या, 1 बाई कोस ए. ठीक है. अब उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, फ्रैक्शन है प्लस है, यानी कि क्या लगाएंगे हम, एलसीएम वाला पैटर्न लगाएंगे यहाँ पर. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, मीन्स क्या अज्यूम करेंगे 1 है, क्योंकि 1 को किसी नंबर के साथ 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे नंबर पे कोई चेंज नहीं आता है. तो 1 और कोस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए. ठीक है. फिर कोस ए को डिवाइड किया 1 के साथ, कोस ए आएगा, और 1 फिर कोस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि क्या हो गया, कोस ए. फिर हमारा है प्लस. अब फिर से कोस ए को कोस ए के साथ डिवाइड किया, कितना आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि 1. डिवाइड में क्या है, 1 अपॉन कोस ए. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है, डिवाइड है, फिर फ्रैक्शन है. तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, जो ऊपर फ्रैक्शन होता है अपना उसको हमने एज इट इज लिख लिया, कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए. अब जो डिवाइड का साइन है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नीचे फ्रैक्शन होता है ये क्या हो जाता है, रिवर्स, यानी कि कोस ए बाय 1. ठीक है. अब इसको करेंगे कट, क्या आ गया, कोस ए प्लस 1 डिवाइड 1. अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि क्या हो गया, कोस ए प्लस 1. अब इससे आगे हम इसको क्या सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि टी रेशियो क्या बिल्कुल छोटे वाले कोस में है. तो इसको यहाँ पर हम लेफ्ट कर देंगे. फिर हम अपने उठाएंगे RHS को, टेकिंग RHS यानी कि राइट हैंड साइड. क्या है अपने RHS, साइन स्क्वायर ए डिवाइड करना है 1 माइनस कोस ए के साथ. अब यहाँ पर थोड़ा सा ना सोचना, क्या कि जो रिजल्ट आया है LHS का सारा का सारा कोस के अंदर है ना, साइन नहीं है वहाँ पर, और यहाँ पर क्या साइन है और साथ में कोस भी है, यानी कि हमें चेंज किसको करना है, साइन को चेंज करना है, तभी जाके हमें कोस मिलेगा ना. साइन को ख़त्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे वहाँ से. तो साइन स्क्वायर ए हमारे लिए क्या होता है, रिजल्ट यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1. तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए हमें किसमें, कोस में. तो साइन स्क्वायर ए को इधर रखेंगे और कोस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए. ठीक है. अब इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर. तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए. डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कोस ए. ठीक है. अब हमारा कोस में तो हो गया है सारा का सारा, बट हमें क्या लेके आना, सिंपली कोस ए प्लस 1. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ LHS, है ना. तो यहाँ पर हमें क्या लेके आना, कोस ए प्लस 1. बट यहाँ पर तो कोस तो है, लेकिन साथ में कुछ और भी है रिजल्ट यहाँ पर, तो उसको फिर से ब्रेक करेंगे. तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर. अगेन हम क्या करेंगे, यूज़ किया हमने क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस बी
ए प्लस बी। यानी कि जब सेम नंबर को एक बार प्लस किया जाए एक बार माइनस किया जाए तो क्या होता है, अलग अलग स्क्वेयरिंग माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर क्या है 1, बी की जगह पर क्या है कोस। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस कोस ए, एक बार प्लस कर देंगे दोनों नंबर्स को, एक बार माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स को, है ना। तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है 1 माइनस कोस ए, ये भी क्या है कंप्लीट है 1 माइनस कोस ए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 1 करो, रिजल्ट 3 ही आएगा। तो कोस ए प्लस 1 यही अपनी क्या थी LHS थी, है ना। सो हैंस वी ऑब्जर्व LHS इज इक्वल्स टू RHS। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको पार्ट समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। डिवाइड किया हमने कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 के साथ, और रिजल्ट क्या लेके आना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। इन दोनों साइड्स को दिखाना है इक्वल यूजिंग द आइडेंटिटीज। यहाँ से जो हमारी आइडेंटिटीज बनेंगी उनको हमें यूज करना है इसके अंदर। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आई होप की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, टेकिंग LHS को उठाया हमने और इसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे यहाँ से। तो LHS क्या है अपनी कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। डिवाइड करना है किसके साथ, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 के साथ, और दिखाना किसके इक्वल है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यहाँ से ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलो कि रिजल्ट हमें किसके अंदर लेके आना है, कोसिकेंट ए और कोट ए के अंदर। यानी कि इसके अंदर हमें कोसिकेंट और कोट बना के चलना है, तब जा कर के हमें कहीं अपना जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कोसिकेंट का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन, यानी कि साइन का उल्टा होता है, और कोट क्या होता है कोस ए बाई साइन ए, यानी कि कोस ए बाई साइन ए। अब यहाँ से देखें तो क्या है कोस ए है, फिर साइन ए है, फिर प्लस 1 है। तो ये इसको अगर हम कोस ए के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 10 के अंदर। लेकिन हमें किसके अंदर चाहिए कोट और कोसिकेंट के। तो कोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कोस बाई साइन, कोस बाई साइन। तो हमने क्या किया, यहाँ से साइन ए को बाहर कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, नंबर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, जो कॉमन निकाल लेंगे ना। क्या निकाला साइन ए, तो साइन ए के साथ हर टर्म को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो ये हमने साइन ए को किया बाहर, ठीक है, साइन ए को बाहर किया। अब देखो कोस ए अलग से एक आइडेंटिटी है, इसमें से साइन को बाहर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं देगा ये, इसका मतलब क्या करेगा इस नंबर को डिवाइड करके जाएगा। तो क्या हो गया कोस ए बाई साइन ए माइनस, अब साइन ए है, इसमें से साइन ए को बाहर निकाला, यानी कि साइन ए को साइन ए के साथ डिवाइड कर दिया प्लस 1। अब 1 में से फिर से साइन नहीं जा सकता, तो क्या करेगा इसको डिवाइड करके जाएगा, है ना। ओके, ऐसे ही यहाँ से देखो हमने क्या किया, फिर से साइन ए, क्योंकि हमें कोसिकेंट और कोट चाहिए है, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कोसिकेंट हो जाएगा, और कोस बाई साइन क्या हो जाएगा अपना कोट ए बन जाएगा। तो यहाँ से भी फिर से हमने क्या किया साइन ए को बाहर निकाल लिया है, तो क्या बन गया ये कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। सेम प्रोसीजर जैसे हमने न्यूमरेटर के अंदर किया था, ठीक है। अब देखो साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल आउट। अब कोस ए बाई साइन ए क्या बन गया अपना कोट ए बन गया है, -1 हो गया, क्योंकि साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 बाई साइन ए का मतलब क्या हो गया कोसिकेंट ए। अब यहाँ से कोस ए बाई साइन ए क्या हो गया कोट ए हो गया है, +1 माइनस कोसिकेंट ए। 1 बाई साइन ए मतलब 1 कोसिकेंट ए।
अब ये हो गया हमारा कोट के अंदर और कोसिकेंट के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपना रिजल्ट जो है फाइंड आउट होने लग रहा है, क्योंकि आरएचएस के अंदर सिर्फ कोसिकेंट ए और कोट ए ही है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या रिजल्ट है, कोसिकेंट ए और कोट ए के अंदर है। यानी कि बस अब इन्हीं के साथ हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज करना है। अब देखो इसने क्या बोला था कि इस आइडेंटिटी को यूज़ करो, है ना। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या है, कोट ए है, कोसिकेंट ए है, बट रिजल्ट में क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर है और कोट स्क्वायर है। बट जो ये 1 है ये यहाँ पर भी एग्जैक्ट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही है। तो हम क्यों ना इसको यूज़ कर लें, है ना। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, कोट स्क्वायर जो एक्स्ट्रा था उसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया अपना कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब इस 1 को लिख सकते हैं ना, तो 1 को ही सेपरेट करेंगे यहाँ से। ये क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इनको इकट्ठा बैठा लिया हमने, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब ये जो -1 था ना इसको अलग से लिख लिया, ऐसे ब्रैकेट डाल, ठीक है। कि इसको हमने क्या किया, अलग कर दिया, जो ये 1 था ना इसको अलग से सेपरेट कर दिया, क्योंकि हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं इस चीज़ को प्रॉपरली। ऐसे यहाँ से करेंगे तो ये हो गया अपना कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो मत डालो, एज योर चॉइस, ठीक है। यहाँ से डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है। बस यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा सोचना बैठ करके कि अगर हम दोनों जगह पे चेंज कर देंगे ना 1 को तो नहीं काम बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि कट के वापस यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। बट हमें बैक थोड़ी जाना, फॉरवर्ड करना है हमें। तो एक जगह पे चेंज करेंगे, कहाँ पर, न्यूमरेटर में कर लेंगे, ठीक है। एक जगह पर कर सकते हो, कहीं पर भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो आपकी चॉइस होगी वहाँ पर। तो हम करेंगे न्यूमरेटर पे चेंज, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, आप देखो माइनस है, ध्यान से करना, ये है -1 और ये है अकेला 1, है ना। तो माइनस लगा के, और क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। जब भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट जरूर डालना, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं रहता। अगर बच्चे ब्रैकेट नहीं डालते ना कई बार, तो देखो ये अकेला कोसिकेंट स्क्वायर के साथ हो जाता माइनस, फिर कोट स्क्वायर का तो साइन ही गड़बड़ हो जाता वहाँ से, है ना। तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो। अब नीचे तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो इसको हम क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ब्रैकेट की नीड नहीं है, ठीक है। हो गया कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब यहाँ से हमें चेंज करना है किसके अंदर, ये रिजल्ट लेके आना ना, क्योंकि फाइनल तो बस हमें कोसिकेंट ए और प्लस कोट ए ही लेके आना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अपना कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस करेंगे दोनों नंबर्स को, एक बार माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस किया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और एक बार इसको किया माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है, माइनस कोट ए। अब डिवाइड में क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। अब देखें एक बार, एक नंबर ये यहाँ पर है और एक नंबर ये यहाँ पर है, इन दोनों में से सेम हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो इसको बाहर कॉमन ले लेंगे हम अपना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए करो या फिर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए करो, एक ही बात है। ये यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया है। कॉमन का मतलब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था और यहाँ पर भी कर रहे थे हम, कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को इसी नंबर से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हमारा क्या है, माइनस है, ये रहा माइनस, और क्या बच गया, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो इस माइनस को मैं अंदर ओपन कर देती हूँ यहीं से, तो माइनस को अंदर करेंगे ना ओपन, तो साइन को चेंज कर देता है।
तो जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, डिवाइड में क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, कोई साइन नहीं है तो यानी कि पॉजिटिव है ना, तो 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है। कोसिकेंट ए नेगेटिव है, यहाँ पर भी कोसिकेंट ए नेगेटिव है। कोट ए पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यही नंबर है, बस आगे पीछे करके इनको लिखा हुआ है। तो स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ, अदरवाइज आप एक लाइन और कर लेना, ये इनको अरेंज कर देना इसी ऑर्डर में। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये कट। तो क्या बच गया हमारे पास, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। यही क्या थी अपनी RHS थी, यही क्या थी अपनी RHS, जिसके इक्वल हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में आता ही है। एक एग्जाम्पल भी है इस टाइप में, वो एग्जाम्पल या फिर ये क्वेश्चन एक पक्का आता है एग्जाम में, तो केयरफुली इसको कर लेना। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट इज इक्वल्स टू प्रूव करना है सिकेंट ए प्लस टेन ए की। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है कि एक तो स्क्वायर रूट दे रखा है, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, और इक्वल किसके दिखाना है, सिकेंट ए प्लस टेन ए की। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम करते हैं रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन क्या होती है, वो आपकी चॉइस है, न्यूमरेटर के साथ करो, डिनोमिनेटर के साथ करो। तो क्या होता है, जैसे हमने डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो माइनस है बस इसकी जगह पर प्लस लगाना होता है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेकिंग LHS को उठा लिया। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपनी LHS क्या है, ये हमने LHS अपनी लिख ली। ठीक है, इसके बाद हमने सोच लिया है कि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमेशा ही हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे टी रेशियोज के अंदर। तो हम लिखेंगे रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। ये जरूर लिखना है आपको कि किसके के साथ आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ करो तो डिनोमिनेटर राइट डाउन करना है यहाँ पर। तो क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाई साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोला था रैशनलाइजेशन पे, साइन चेंज करेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे, है ना। तो माइनस था तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, बस वेरी सिंपल। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है, तो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक नंबर के जब उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए है और फिर क्या है 1 प्लस साइन ए है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या है, एक और जो नंबर साइन ए है दोनों एक जैसे नंबर हैं, बस साइन का डिफरेंस है दोनों जगह पर, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो ये क्या होती है अपनी आइडेंटिटी, यूज़ किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि सेम नंबर्स को एक बार माइनस किया गया है एक बार प्लस किया गया है। वही चीज़ यहाँ पर है, सेम नंबर्स को एक बार माइनस कर दिया है और एक बार क्या किया है, प्लस कर दिया है। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर और बीच में लगाते हैं हम माइनस वाला साइन। तो ये हो गया अपना 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अलग अलग भी लगा सकते हैं स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे बिल्कुल लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, तो कट हो जाएंगे। क्या बच गया, 1 प्लस साइन ई,
डिवाइड में अपना क्या बच गया, देखो यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर को इधर लेके गए तो हमें मिल गया क्या, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो कट हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब आपकी चॉइस है कि आप RHS को उठा के इसको सोल्व करना चाहो, ये रिजल्ट आएगा, या फिर इसी को RHS के इक्वल प्रूव करना चाहो। इसी को करना चाहो तो क्या करेंगे हम, देखो कोस ए है और दोनों के क्या है, डिवाइड में है एक साथ, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे। एक बार क्या हो गया, 1 को डिवाइड करेगा तो 1 बाई कोस ए हो गया, फिर प्लस है, फिर साइन ए को डिवाइड करेगा बाई कोस ए, तो 1 बाई कोस ए क्या हो गया, सेकेंड ए हो गया, और साइन ए बाई कोस ए क्या हो गया, टेन ए हो गया है। सेकेंड ए प्लस टेन ए, सेकेंड ए प्लस टेन ए, यानी कि यही क्या थी अपनी RHS थी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।